हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर मेथड डिस्कस कर रहे थे। उसका पार्ट 3 क्लास डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 32 है। इससे पहले का जितना भी क्लास है उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप सभी लोग असम हिस्ट्री या फिर पेडागोजी का कंप्लीट ई बुक चाहिए तो दोनों का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट मेथड को डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहला है सोशियोमेट्रिक मेथड। सोशियोमेट्रिक मेथड जो है एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजुकेशन साइकोलॉजी का मेथड है जो डेवलप किया गया था 1946 के अंदर डॉक्टर जे.एल. मोनिरो और हेलेन जेनिंग्स के द्वारा। दिस मेथड स्टडी द सोशल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स। इस मेथड के अंदर सोशल बिहेवियर जो होता है इंडिविजुअल का रिलेशनशिप्स का उसको जो है स्टडीज किया जाता है दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल और एमॉन्ग मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप टू प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ देयर नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप फॉर मेजरिंग देयर स्टेटस ऑफ ईच इंडिविजुअल। यानी प्रत्येक इंडिविजुअल का जो सोशल रिलेशनशिप का बीच का जो स्टेटस है उसको जो है इस मेथड के माध्यम से मेजर किया जा सकता है। द नेचर एंड डिग्री ऑफ सच रिलेशनशिप कैन बी ऑब्जेक्टिवली असेस। जो नेचर और डिग्री होता है रिलेशनशिप का उसको एक्सेस किया जा सकता है क्वेश्चनरी के माध्यम से, चेकलिस्ट के माध्यम से, इंटरव्यू या फिर रेटिंग स्केल या फिर स्टैंडर्ड टेस्ट के माध्यम से। तो ये था सोशियोमेट्रिक मेथड के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एडवांटेज डिस्कस करेंगे सोशियोमेट्रिक मेथड का। सबसे पहला एडवांटेज है सोशियोमेट्रिक मेथड हेल्प टू मेक स्टडी द सोशल रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल एमॉन्ग द मेंबर ऑफ द ग्रुप। सोशियोमेट्रिक मेथड जो है स्टडी करने में हेल्प करता है सोशल रिलेशनशिप जो होता है किसी भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर जो होते हैं उनका। ठीक है, दिस मेथड गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप। किसी भी मेंबर ऑफ ग्रुप का जो है क्या लाइकिंग है क्या डिसलाइकिंग है इसको जानने में सोशियोमेट्रिक जो मेथड है वो मदद करता है। थ्रू दिस मेथड टीचर में नो द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड स्टूडेंट। इस मेथड के माध्यम से टीचर जो है ये जान सकता है कि सबसे एक्सेप्टेड और या फिर सबसे रिजेक्टेड स्टूडेंट कौन सा है टू ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक फील्ड आउट ऑफ इट। तो ये था एडवांटेजेस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस सोशियोमेट्रिक मेथड का। सबसे पहला डिसएडवांटेज है सोशियोमेट्रिक मेथड कैन बी यूज टू टेस्ट ओनली वन ट्रेंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज सोशियबिलिटी। सोशियोमेट्रिक मेथड का एक डिमेरिट क्या है कि ये सिर्फ जो है सोशियबिलिटी को टेस्ट करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज नॉट वेरी साइंटिफिक। और इसके अंदर जो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत साइंटिफिक नहीं होता है। एज इफ डन तो कलेक्शन ऑफ ओपिनियन ऑफ मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। तो ये भी एक बड़ा डिमेरिट है कि यहाँ में साइंटिफिक मेथड का यूज़ नहीं होता है सोशियोमेट्रिक मेथड के अंदर। ठीक है, याद रखना है। द रेस्पॉन्सेज ऑफ ए चाइल्ड रिगार्डिंग सम क्वेश्चंस में बी इफेक्टेड बाय द पीयर प्रेशर। तो कभी कभी पीयर प्रेशर के ऊपर भी जो है जो क्वेश्चनरी होता है उसका आंसर देने में बच्चे लोग जो है रेस्पॉन्स के अंदर उनका जो है झुकाव हो सकता है। ठीक है, तो ये सब था डिसएडवांटेज सोशियोमेट्रिक मेथड का। इसके बाद नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्ट या प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्ट और प्रोजेक्टिव मेथड इज साइकोएनालिटिकल मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। प्रोजेक्ट या प्रोजेक्टिव मेथड जो है साइकोएनालिटिकल मेथड है एजुकेशन साइकोलॉजी का। दिस मेथड अप्लाइड इन नोइंग द अनकॉन्शियस एंड रिप्रेस एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल माइंड। This method provides opportunity to evoke responses from unconscious mind, which reveals a person's desire, hopes, and wishes that could not be fulfilled in reality. Such responses are drawn by representing a broad range of testing material like pictures, ink blot cards, drawing and painting, free association test, sentence completion, arranging and interpreting picture situation, fill in the blanks, and so on. The responses are expected to reveal one's inmost thought, ideas, emotion and complexes that has been repressed। तो प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्टिव मेथड जो है एक जो है साइकोएनालिटिकल मेथड है। इसके अंदर जो है अनकॉन्शियस या जो रिप्रेस्ड एलिमेंट होता है माइंड के अंदर उसको जो है जागरूक किया जाता है। इस मेथड के अंदर जो है जो रिस्पॉन्सेस होता है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो डिजायर, जो होप या जो विशेष होता है उसको रियलिटी में फुलफिल करने का कोशिश किया जाता है। इसके अंदर अलग अलग रिस्पॉन्सेस ड्रॉ करने के लिए मटेरियल का यूज़ किया जाता है जैसे कि इंक ब्लॉट कार्ड, ड्राइंग, पेंटिंग, फ्री एसोसिएशन, ये सब का यूज़ करके किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज या मेरिट्स प्रोजेक्टिव मेथड का। प्रोजेक्टिव मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर साइकेट्रिक्स फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसका ट्रीटमेंट में भी इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थ्रू दिस मेथड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन कैन बी ऑब्टेन। किसी भी व्यक्ति का कंप्लीट पिक्चर जो है इस मेथड के माध्यम से जो है निकाला जा सकता है। दिस मेथड ऑल्सो हेल्प टू एक्सटर्नलाइज द इनर थॉट एंड आइडियाज़ ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का जो इनर थॉट होता है उसको बाहर किया जा सकता है इस मेथड के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्टिव मेथड इस टाइम कंज्यूमिंग। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है।
इंटरप्रिटेशन करने के अंदर अलग-अलग रिस्पॉन्स को इंटरप्रिटेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये सबसे पहला डिमेरिट है। ए कॉमन क्लासरूम टीचर कैन नॉट अप्लाई इट बिकॉज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट स्पेशल ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी। यानी इस मेथड को सब नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग का ज़रूरी होता है, ठीक है? ये भी एक बड़ा इसका डिमेरिट्स है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिकल मेथड। स्टैटिकल मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ये भी एक मेथड है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। दिस मेथड इज बीइंग यूज्ड फॉर स्टडी एनालाइज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेज। इस मेथड का यूज़ किया जाता है स्टडी करने के अंदर या फिर एनालिसिस करने के अंदर ह्यूमन बिहेवियर का या उसका रिस्पॉन्स जो होता है ह्यूमन बिहेवियर का, उसका जो है उसके एनालिसिस करने में या स्टडी करने में इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड द डाटा इज मेड विच इज़ कलेक्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन वेरियस ओकेजन। इस मेथड के अंदर डाटा जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंटर जो होता है अलग अलग ओकेजन के अंदर कलेक्शन करता है। दिस मेथड यूजेस टू कंपेयर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ टू चिल्ड्रेन और सेम चिल्ड्रेन ओवर द ईयर्स एज ही डेवलप। इसके अंदर जो है दो या दो से जो है ज़्यादा चिल्ड्रेन का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उसको जो है कंपेयर किया जाता है, ठीक है, इस मेथड का यूज़ करके। स्टैटिकल मेथड यूज आर कंसिस्टेड ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिकल मेथड के अंदर जो यूज़ किया जाता है क्या क्या, सेंट्रल टेंडेंसी का, वेरिएबिलिटी का, परसेंटाइल का, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। यूजेज ऑफ दिस मेथड कैन सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा फॉर ऑब्जेक्टिव। इस मेथड का यूज़ करके जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एंड न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ रिजल्ट विद ग्रेटर रिलेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस मेथड का एडवांटेज क्या है। द कैलकुलेशन आर एक्यूरेट हैंस फाइंडिंग आर रिलायबल। इसके अंदर कैलकुलेशन जो है एक्यूरेट आता है, इसीलिए जो फाइंडिंग है उसको ऊपर हम लोग रिलाई कर सकते हैं। द फैक्ट कलेक्टेड हैज़ टू बी एक्यूरेट फॉर एक्यूरेसी ऑफ द मेथड। इसके अंदर जो भी फैक्ट कलेक्ट होता है उसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ दिस मेथड इज दैट साइंटिफिक प्रोसीड्यूर आर ऑलवेज फॉलोड इन एवरी स्टेप ऑफ एन स्टैटिकल मेथड। इसके अंदर जो है हमेशा साइंटिफिक प्रोसीड्यूर का यूज़ किया जाता है, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे इस मेथड का। ए कॉमन टीचर इज नॉट केपेबल ऑफ अप्लाइंग इट एज दिस मेथड रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेन पर्सनल। इसके अंदर स्पेशल ट्रेन पर्सनल चाहिए, इसीलिए एक कॉमन टीचर जो है इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकता है। इफ़ प्रॉपर स्टैटिकल मेथड इज नॉट अप्लाइड द फाइंडिंग मे बी रॉन्ग। यदि प्रॉपर स्टैटिकल मेथड का यूज़ नहीं करेगा किया जाएगा तो फाइंडिंग जो है गलत भी आ सकता है, हैंस हार्मफुल फॉर द सब्जेक्ट, और ये जो है सब्जेक्ट के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये सब था अलग अलग मेथड के बारे में जो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू है उसको डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।